आखिर उस दुआ की औकात ही क्या है? समझती क्या है अपने आप को? वो जो चाहेगी वही होगा। अगर वो कह दे कि कौवा सफेद है तो कौवा सफेद हो गया। अगर वो कहेगी कि हमें रहना है तो हम रहेंगे, और वो कहेगी कि जाना है तो हम चले जाएंगे। अरे वो हमें इंसान समझती भी है या नहीं? उसे समझ में क्यों नहीं आता कि ये कंपनी वो अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरे भाई ने उसे बनाकर दी थी। अब वो नहीं रहे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि सब कुछ उसी का हो गया। लेकिन आप भी कुछ क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी दुआ बेगम के भाई है ना। कायनात, तुम्हें अपनी जुबान पे काबू नहीं है, पर अपने हाथ पे तो काबू रखो। तय हुए कपड़े क्यों खराब कर रही हो? जो उस औरत ने हमारी बेइज्जती करी वो आपको दिखाई नहीं दिया। स्त्री खराब होगी वो आपको दिखाई दे गया। अरे आपका फोन कब खोलेगा? आपकी बहन ने हम सबको गुलाम बनाकर रखा है, कब समझेंगे आप? क्या समझो कायनात? यही समझना है आपको कि आप कुछ करिए हफीज, कोई जादू की छड़ी घुमाइए ताकि ये सारी जायदाद हमारे हाथों में आ जाए। फिर उस दुआ बेगम को, उसकी माँ को और उसकी बेटी को मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकूं। जुबान संभाल के बात करो कायनात। हफीज पता नहीं समझेगा कि नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, हफीज तेरा भाई है, तेरा अपना खून, और तुम दोनों का रिश्ता रुई जितना हल्का नहीं है दुआ। मेरा बेटा, मेरा हफीज बहुत समझदार लड़का है। उसे अंदाजा होगा कि तूने जो कदम उठाया है वो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा। काश ऐसे ही हो अम्मी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अपने भाई को नहीं खो सकती। तुम्हें बाजी और अम्मी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म उस दुआ बेगम को आनी चाहिए। अरे आज तो उन्होंने हद कर दी है हफीज, सबके सामने ये कह दिया कि लंदन वाली कंपनी घाटे में गई है, वो भी आपकी वजह से, जबकि आप तो दिन रात मेहनत कर रहे थे हफीज। अरे उसे समझना चाहिए कि उसकी डिजाइन में खोट था, इसी वजह से लोग उसे खरीद नहीं रहे थे, और सारा का सारा इल्जाम आप पर लगा दिया। आप हफीज साहब अपनी बहन की डांट सुनते हुए मुंह लटकाकर खड़े रहे। कुछ कहा क्यों नहीं आपने? कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि दुआबाजी गलत नहीं थी कायनात। मुझसे गलती हुई है। घर की जिम्मेदारियों के पीछे मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया, और ये सच है। हमारे यहाँ आने से लंदन के स्टोर्स पे तो नुकसान हुआ है, पर मेरा एक और नुकसान हुआ है। मैंने दुआबाजी का भरोसा खो दिया कायनात, और इस चीज को मैं सुधारूंगा। मैं दुआबाजी का भरोसा वापस जीतूंगा। और खबरदार, मुझे दुआबाजी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है तो हफीज, कैसा लगा तोहफा? अरे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आओ आओ। जरा देखिए तो सही इस तस्वीर को। इस तस्वीर ने पूरी दिल्ली में तहलका मचा दिया है। जब ये पूरी दुनिया देखेगी तब क्या होगा? हमारा ट्रेडिशनल पहनावा यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है। माशाल्लाह, कितने प्यारे और पाक लग रहे हैं ना इबादत और सुभान एक साथ। और देखो, जरा सा भी नाजायजपन नहीं दिखाई दे रहा दोनों के बीच। सुभान का मैनेजर कह रहा था, इन तस्वीरों को देखकर बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों की नींदें हराम हो गई हैं। अरे दुनिया भर के मुल्कों में, वो चाहे लंदन हो, पेरिस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अरे हर जगह सुभान और इबादत की तस्वीरों ने धूम मचा दी है। सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी चालबाजियां, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा चाल चलन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन गजल की बेटी हो। ये क्या बोल रही है तू दुआ? तो और क्या कहूँ अम्मी, जरा देखिए, देखिए इसकी तरफ, इसका गुरूर, इसका चाल चलन, इसका जहर,
किसी भी ज़ेवियर से ये मेरी बेटी नहीं लगती। इसमें वो सब गुण हैं जो गजल में थे। दूसरों का घर तोड़ना, साजिशें करना, दूसरों की खुशियां छीनना, दूसरों का शौहर छीन लेना, इसको वो सब आता है जो गजल किया करती थी। तुम्हें बेटी कहते हुए शर्म आती है मुझे। काश कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होता, काश कि मैंने तुम्हारी जगह इबादत को अपनी कोख से जन्म दिया होता तो मुझे आज शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इबादत 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 की इबादत करना बंद कर दीजिए अम्मी। किस बात की शर्मिंदगी है आपको? क्या किया है मैंने ऐसा? क्या है ऐसा उस इबादत में कि आप जब देखो इबादत 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 करती रहती है? क्या है इसमें इबादत में? क्या है इबादत में? ये क्या पागलपन है? अम्मी अम्मी आप क्यों मुझे बार बार मार रही हैं अम्मी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं अम्मी? अम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी।